हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? मैं भी बढ़िया। उम्मीद है कि आप लोग का तैयारी एकदम अच्छे से चल रहा होगा, प्रिपरेशन एकदम अच्छे से चल रहा होगा। तो मैं आपके सामने फिर से एक बार आया हूँ। उसी सीरीज को दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ, लक्ष्य PYQ सीरीज, जिसमें फिर से वही नीट के क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, मेंस के अच्छे क्वेश्चंस हैं, एडवांस के भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है लेकिन कम क्वेश्चंस है, लेकिन जो भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे वो कैसे हैं, इफेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपका ये जो सीरीज है एकदम अच्छा होने जा रहा है। तो वीडियो को देखिएगा, लेक्चर को देखिएगा शुरू से अंत तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि S1 और S2 आर टू आइडेंटिकल सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया गया 650 हर्ट्ज दिया गया कि S1 और S2 दोनों सोर्स हैं, जैसा कि आपको दिखाया गया फिगर में कि दोनों आइडेंटिकल जो है सोर्स हैं, दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है 656 हर्ट्ज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सोर्स S1 जो है आपको बोला गया कि कहाँ पर ऊपर है, S2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है 402 वेलोसिटी से ऐसे सर्कुलर पाथ कर रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक, अराउंड ओ पॉइंट के अराउंड घूम रहा है, ऐसे फिगर से दिखाया गया है। 3 पॉइंट उन्होंने लिया हुआ PQR। ठीक है, सर्कुलर पाथ को लिया हुआ है। P और R डायमेट्रिकली अपोजिट है और Q जो है इक्विडिस्टेंस पर है, P से भी और Q से भी, R से भी। हमसे कह रहे हैं कि साउंड डिटेक्टर इज प्लेस एट P पॉइंट। जो साउंड डिटेक्टर है, जो मतलब साउंड को सुन रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो P पॉइंट पर है। सोर्स S1 जो है मूव कर रहा है अलॉन्ग OP, ऐसा उन्होंने बोला गया कि मूव कर सकता है। स्पीड ऑफ साउंड दिया गया 324 मीटर पर सेकेंड इन ईयर। अब आपको दिया गया है कि व्हेन S2 इज इमिटिंग, कह रहे हैं कि जब S2 सोर्स निकाल रहा है साउंड को, इन्होंने बोला हुआ कि केवल S2 सोर्स निकाल रहा है। S1 S2 दोनों क्या है, सोर्स हैं, लेकिन सिर्फ S2 का जो इन्होंने क्या किया है, माना है कि जो केवल S2 सोर्स जो है साउंड को इमिट कर रहा है। कह रहे हैं Q से, कहाँ से, Q पॉइंट पर। तो फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं कि जो डिटेक्टर है P पर, जो डिटेक्टर है जो मतलब साउंड को ऑब्जर्व कर रहा है, उसने कितनी फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व किया। जो डिटेक्टर P पॉइंट पर है वो कितनी फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व किया, किसके द्वारा, जो आपका सोर्स है Q, सॉरी S2। S2 कहाँ पर है, Q पर है। S2 क्या कर रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और जब वो Q पॉइंट पर पहुंचा तो वहां से फ्रीक्वेंसी को इसने क्या किया, रिलीज किया, साउंड को रिलीज किया। तो ये पूछा गया है कि जो डिटेक्टर P पॉइंट पर है वो डिटेक्टर कितना फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व किया। आप जानते हैं हम जो, अब देखना जरा हम क्या करेंगे। P पॉइंट आपका देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट क्या है, साउंड को सुन रहा है। और जो साउंड को सुनता है उसका नाम क्या होता है, ऑब्जर्वर। तो जो P पॉइंट है ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वर है। क्या है, ऑब्जर्वर। जो साउंड को रिलीज करता है, अब जबकि यहाँ पर आ गया आपका S2, यहाँ पर आ गया S2। अब जो साउंड को रिलीज करता है उसका नाम होता है सोर्स। क्या होता है, सोर्स होता है। जो साउंड को रिलीज करता है उसका नाम होता है सोर्स। मतलब ये सोर्स है और ये P पॉइंट ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर को और सोर्स पॉइंट को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ऑब्जर्वर को और सोर्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक, और आपको बोला गया है कि जो सर्कुलर पाथ कर रहा है, जानते हैं अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसका जो वेलोसिटी होता है और टेंजेंट कोलम होता है, आप जानते हैं जो वेलोसिटी होता है किधर होता है, टेंजेंट कोलम। इस पार्टिकल का एक वेलोसिटी इधर आएगा, ठीक, इनके ज्वाइनी लाइन कोलम एक इधर आएगा, ठीक, और एक वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आएगा वो इधर आएगा। दो वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे, एक होगा इनके ज्वाइनी लाइन के लॉन्ग और एक होगा ज्वाइनी लाइन के परपेंडिकुलर। आप देखना जरा, अब ये वेलोसिटी कितना होगा, आप जानते हैं अगर ये एंगल 45 है, कितना है 45, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, अगर ये एंगल 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा, दोनों 45 होंगे। ये भी एंगल कितना होगा 45, ठीक, दोनों एंगल क्या होगा, बराबर बराबर होंगे 45। तो अगर 45 है, ये भी एंगल कितना होगा 45, ठीक, कितना होगा 45। देखना जरा ध्यान से देखते रहिएगा, दोनों एंगल ये 45। अगर ये वेलोसिटी v है तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो अगर ये 45 तो ये 45 होगा, तो इधर जाएगा v का cos 45, कितना जाएगा cos 45, ठीक, v का cos 45, इधर जाएगा v का sin 45, कौन सा, v का sin 45। दो कंपोनेंट होंगे, v का cos 45, v का sin 45। अब देखो v का sin 45 है, ये ज्वाइनी लाइन के परपेंडिकुलर, इस वेलोसिटी से हमें कोई मतलब नहीं होगा। ये जो v cos 45 है ये इनके ज्वाइनी लाइन के अलॉन्ग है, इसी वेलोसिटी से मतलब होगा। अब बताओ जो Q का जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में वो कितना है, 656 हर्ट्ज है, ये मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। वही पूछा गया कितना फ्रीक्वेंसी जो है P को सुनाई दिया। आप जानते हैं जो फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, आप लिख रहा हूँ F इक्वल टू एफ नॉट एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ठीक, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर क्या लिखते हैं, एफ माइनस सॉरी एफ नॉट, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखना जरा एफ नॉट, ठीक, एफ नॉट, यहाँ पर मैं ऐसे दो कॉलम बना रहा हूँ, ठीक ना, एफ नॉट, और ये होता है साउंड का वेलोसिटी, किसका वेलोसिटी, साउंड का वेलोसिटी। अब देखना जरा एफ नॉट इधर होता है साउंड का वेलोसिटी
और इधर होता है प्लस माइनस है, माइनस जो भी लिखो प्लस माइनस यहाँ पर होता है वी ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक ना, सॉरी वी ऑफ सोर्स क्या होता है, सॉरी ऑब्जर्वर, हाँ फार्मूला में थोड़ा सा दिक्कत देखना, फार्मूला ऊपर होता है ऑब्जर्वर, क्या होता है ऑब्जर्वर होता है, और नीचे होता है सोर्स, क्या होता है सोर्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका सोर्स, नीचे हो जाएगा सोर्स। ये साउंड का स्पीड वी प्लस माइनस है, माइनस प्लस लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा वी ऑफ सोर्स, क्या हो जाएगा वी ऑफ सोर्स, ठीक है। अब देखना जरा यार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो जो ऑब्जर्वर है ये पी ये रेस्ट पर है, इसके वेलोसिटी कोई नहीं है तो जीरो लिखेंगे। अब जो एफ नॉट की फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है, एफ नॉट फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई जरा बताओ, एफ नॉट की जो फ्रीक्वेंसी है आपको दी गई है कितनी 656 हर्ट्ज। अब कितना सुन रहा है तो उसका नाम एफ है, तो यहाँ लिखेंगे 656 हर्ट्ज, क्या लिखेंगे 656 हर्ट्ज मल्टीप्लाई में। अब देखना जरा वी स्पीड ऑफ साउंड आपको दिया गया, स्पीड ऑफ साउंड कितना है 324 दिया गया है, स्पीड ऑफ साउंड दिया गया है 324, ये स्पीड जो है इसमें है, ये स्पीड आपका एयर में है, किसमें है एयर में। आप देखना जरा वी नीचे कितना वही 324, ठीक। आप देखना जरा, आप यहाँ पर लिखेंगे प्लस या माइनस। अब देखो ये आपका ऑब्जर्वर है, ये आपका सोर्स है, तो हम क्या करते हैं ऑब्जर्वर से सोर्स के तरफ के जो डायरेक्शन होता है उसको पॉजिटिव मानते हैं, ऑब्जर्वर से सोर्स के तरफ के जो डायरेक्शन होता है उसको क्या मानते हैं पॉजिटिव मानते हैं। जो वेलोसिटी है ये भी cos 45 ये भी किधर है, जिधर हमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना हुआ, मतलब यहाँ पर क्या होगा डायरेक्शन प्लस का होगा, क्या होगा प्लस का। अब वी की वैल्यू बताओ कितना इन्होंने दिया, वी की वैल्यू दिया 4√2, कितना दिया है 4√2, वी की वैल्यू दिया गया इंटू cos 45 जानते हैं आप कितना होता है 1/√2 होता है, कितना होता है 1/, देखो ये वैल्यू कैंसिल हो गई वैल्यू। अब यहाँ से बताओ जरा कितना आया, इनको ऐड करोगे 324 में ऐड करोगे 4 कितना हो जाएगा 3, यहाँ लिख रहा हूँ देखिए 3, ऊपर कितना हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा आपका 656, कितना हो जाएगा 656 मल्टीप्लाई बाई 324, ठीक, डिवाइडेड बाई लिखोगे आप, डिवाइडेड बाई एक सेकेंड यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे, आप किससे डिवाइड करेंगे इनको ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका 328, कितना हो जाएगा 328, ठीक। ये देखो कट जाएगा 2 टाइम्स में, एक पूरा वैल्यू कट जाएगा कितना टाइम्स में 2 टाइम्स में, और ये जो है सॉरी ये कट जाएगा पूरे 2 टाइम्स में, ठीक ना। ऊपर हो जाएगा 2 और 2 में मल्टीप्लाई करोगे कितने का 324 का, तो 2 4 जाए 2 2 4 और 2 3 6, तो जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो सुनेगा ये लिसनर कहाँ पर जो पी पॉइंट पर कितना करेगा 6, ठीक, और हो जाएगा आपका 2 2 4, मतलब ये जाएगा 4 और 8, देखो ना ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जाए 2 2 4 2 3 6, इतना हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी वो सुनेगा कौन, जो लिसनर होगा पी पॉइंट पे। हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 648 हर्ट्ज, आपका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 648 हर्ट्ज। अच्छा सवाल था ये, बहुत अच्छा सवाल है ये। जब कोई पार्टिकल सर्कल मूव करता है उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करना होता है, तो ये सवाल ऐसे सवाल है जो एडवांस में ही बनते हैं, मेंस और नीट में आने का पॉसिबिलिटी नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे सवाल एडवांस के ही होते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला नहीं है, कॉन्सेप्ट जो है वही है, बस ये है कि लगाना कैसे है, बस ये हमें आना चाहिए। और ये देखो जे एडवांस पूछा गया है 2023 में पूछा गया, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए नेक्स्ट आप क्या भरेंगे 648 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आप देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 2 ट्रेवलिंग वेव्स दिया गया है, कह रहे हैं कि 2 ट्रेवलिंग वेव्स दिया गया आपको, उसका इक्वेशन y = 10 cos πx इंटू साइन। अब देखो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे कंपेरिजन करेंगे, क्या करेंगे कंपेरिजन करेंगे, देखना जरा। आप जानते हैं स्टैंडिंग वेव जो होता है स्टेशनरी या स्टैंडिंग बोलते हैं, उसका जो इक्वेशन होता है y वो होता है आपका a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी, क्या होता है साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन होता है आपका स्टैंडिंग वेव, ऐसे बोलते हैं स्टेशनरी वेव को, ठीक है। जिसमें ये जो पार्ट होता है a cos kx, जो ये पार्ट होता है ये होता है एम्पलीट्यूड पार्ट, और ये जो पार्ट होता है ये होता है आपका हार्मोनिक पार्ट। आपसे पूछा गया एम्पलीट्यूड, क्या पूछा गया है एम्पलीट्यूड, तो हम कौन सा पार्ट लेंगे a cos x वाला। तो जो एम्पलीट्यूड वाला पार्ट होता है, देखना जरा एम्पलीट्यूड वाला पार्ट मैं लिख रहा हूँ, एम्पलीट्यूड वाला जो पार्ट है एम्पलीट्यूड, ठीक, एम्पलीट्यूड वाला जो पार्ट है यार कितना है a का cos πx, कितना दिया है cos πx, ये आपको दिया गया एम्पलीट्यूड पार्ट। और कितने पूछा है एम्पलीट्यूड x = 4/3। तो हम क्या करेंगे इस फार्मूले में सिर्फ क्या करेंगे, एक वैल्यू देखो दिया गया कितना, एक वैल्यू दिया गया है शायद 10, एक वैल्यू 10 दिया गया 10 cos π, और x वैल्यू कितना है, x वैल्यू आपका है 4/3, तो कितना हो जाएगा, इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो 10 इंटू cos
4 पाई/3, कितना हो जाएगा 4 पाई/3। ये हो गया एम्पलीट्यूड पार्ट। इसी को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखा जाए इसी को लिख सकते हो एम्पलीट्यूड जो पार्ट है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए आर, क्या लिख रहा हूँ ए आर, एम्पलीट्यूड पार्ट को मैं लिख रहा हूँ ए आर, ध्यान से लिखिएगा एम्पलीट्यूड जो पार्ट है उसको मैं लिख रहा हूँ ए आर से, ठीक है ए आर से, एम्पलीट्यूड का जो पार्ट है उसको लिख रहा हूँ ए आर से, ठीक है ए आर। अब देख रहा है 10, इसी को आप ऐसे ले सकते हो कॉस, इसी को मैं लिख रहा हूँ पाई/पाई/3, इसी को आप ऐसे ले सकते हो पाई+पाई/3। अब आप जानते हैं पाई+पाई/3 मतलब पाई प्लस थीटा, और पाई प्लस थीटा किस में पड़ता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और 40 होता है, कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा -10 कॉस पाई/3, कितना आ जाएगा पाई/3। लेकिन बताओ जो एम्पलीट्यूड पार्ट होता है यार, एम्पलीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा जो एम्पलीट्यूड पार्ट होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ से जो एम्पलीट्यूड आ जाएगा, यहाँ से जो एम्पलीट्यूड आ जाएगा ए आर, यहाँ से जो एम्पलीट्यूड आ जाएगा ए आर कितना आ जाएगा बताओ जब 10, माइनस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, कॉस पाई/3 1/2, तो यहाँ से जो ए आर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बताओ, ए आर की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा उसका एम्पलीट्यूड पार्ट ए आर, हो जाएगा एम्पलीट्यूड पार्ट। आपका जो आंसर हो जाएगा बताओ जरा क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भरना पड़ेगा कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सवाल बहुत अच्छा था, एम्पलीट्यूड स्टैंडिंग वेव का क्वेश्चन है यार, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे आप, यहाँ पर भरेंगे आप 5 सेंटीमीटर, क्या भरेंगे 5 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन देखो जेई पूछा गया 2022, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि स्टील वायर दिया गया है, कह रहे हैं मास पर यूनिट लेंथ, आप जानते हो मास पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ को हम बोलते हैं म्यू, जिसकी वैल्यू होती है m/l, क्या होता है m/l, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है 7 × 10 रेज़ टू पावर -3, कितना दिया गया है रेज़ टू पावर -3 आपको दिया गया मास पर यूनिट लेंथ। कह रहे हैं अंडर टेंशन जो है 70 न्यूटन दिया गया, कह रहे हैं स्पीड बताना है। आप जानते हो मैं अगर बनाऊँ यहाँ पर एक डायग्राम कि अगर ये मान लीजिए आपको कोई वर्टिकल सोर्स है, ठीक, ऐसे कोई वर्टिकल सोर्स है ऐसे, ठीक, और यहाँ से मान लीजिए कोई वेव चल रहा है, यहाँ से कोई वेव चल रहा है, ठीक, यहाँ से कोई वेव चल रहा है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से कोई वेव चला और वेव जो है ऐसे आकर ऐसे चल रहा है, ठीक है। अगर वेव चल रहा है तो ध्यान से देखिएगा जरा, वेव ऐसे फ्लो कर रहा है, वेव ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक। जो टेंशन होता है बताओ जरा, वो इधर तरफ होता है टेंशन, किधर होता है इधर की तरफ होता है टेंशन होता है टी, ठीक। अब ये टी उन्होंने बोला हुआ है कि कितना है टी की वैल्यू, टी की वैल्यू उन्होंने बोला हुआ है, एक सेकेंड टी की वैल्यू उन्होंने बोला हुआ है कितना है जरा बताओ, टी की जो वैल्यू है वो आपको दिया गया क्वेश्चन में कितना है, टी की वैल्यू 70 न्यूटन, कितना दिया गया है 70 न्यूटन। आप जानते हो जो स्पीड होता है साउंड का, इसका जो फार्मूला होता है यार, ये बहुत बेसिक फार्मूला है, T/μ, क्या होता है T/μ। ये जो स्पीड का फार्मूला होता है ट्रांसफर वेव का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, V = अंडर रूट में T/μ, क्या होता है V = अंडर रूट में T/μ। हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं वेलोसिटी, हमसे क्या पूछ रहे हैं वेलोसिटी, देखना जरा, स्पीड पूछ रहे हैं जो भी कहिए, अंडर रूट में टी की वैल्यू कितना दिया है 70, कितना दिया है 70 डिवाइडेड बाई म्यू, कितना है 7 × 10⁻³ ठीक। अब देखो एक जाएगा 10 टाइम्स में, माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जब माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट में क्या बचेगा जरा बताओ, 10⁻⁴ कितना, एक जीरो पहले जा रहा है, -3 हो जाएगा +4, तो 10⁻⁴ मतलब ये है, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 10⁻⁴। इसको जब बाहर निकालेंगे तो जो v की वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा आपका स्पीड। बोलो है ना, यही 10⁻⁴ करोड़ कितना होगा 10⁻², और 10⁻² क्या बोलते हैं 100, क्या बोलते हैं 100। तो आपका जो आंसर है वो दिख रहा है सीधे सीधे, कितना होगा जरा बताओ इसका आंसर। आपका आंसर दिख रहा है 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब सेकंड ऑप्शन। देखो ये भी क्वेश्चन आपका जेई पूछा गया 2023, ये सब क्वेश्चन आए हुए 23 में, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, ऐसे अप्रैल वाला जनवरी वाला जो भी शिफ्ट होगा सभी में आए हुए हैं। और ये फार्मूला आप एकदम याद कर लीजिएगा,
v इक्वल टू अंडर रूट में टी बाई म्यू। टी क्या होता है, उस स्ट्रिंग में टेंशन होता है, म्यू क्या है मास पर यूनिट लेंथ होता है, मतलब लीनियर मास डेंसिटी होता है, इसे म्यू भी रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं कहीं लेमडा भी लिखा होता है, ठीक ना, कहीं कहीं लेमडा भी लिखा होता है, दोनों बात आपस में बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्ट्रिंग ऑफ लेंथ दिया 1 मीटर, ठीक है। फिर वही दिया आपसे बोला गया है कि क्वेश्चन जो है म्यू की वैल्यू या लेमडा की वैल्यू हमें गिवन है, फिर से क्वेश्चन में कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5 kg, ठीक है। नहीं मास दिया गया, सॉरी यहाँ पर जाओ, मास दिया गया है, यहाँ पर आपको मास दिया गया है, इसको मैं रफ करता हूँ। आपको दिया गया लेंथ, क्या दिया गया है, लेंथ दिया गया, कितना है लेंथ 1 मीटर है, और जो मास की वैल्यू है यार ये कितनी है 2 इंटू 10⁻⁵ कितना है -5 kg, कितना है -5 kg आपको दिया गया है। अब देखना जरा, फिर वही स्ट्रिंग में टेंशन टी है, ठीक है, और बोला गया है कि जो है टी व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स 2 मोर सक्सेसिव हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी आर फाउंड टू बी अकर इन द फ्रीक्वेंसी 752 इतना, तो आपसे पूछा टी पूछा गया है। आप जरा बताओ, अब सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, लगातार, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है लगातार। मान लो अगर पहला फ्रीक्वेंसी अगर n है तो उसका जो सक्सेसिव होगा या n-1 होगा या n+1 होगा, मतलब नेक्स्ट वाला होगा। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, 2 सक्सेसिव हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी मतलब होता है अगर पहला मतलब फ्रीक्वेंसी अगर n है तो उसका जो नेक्स्ट सक्सेसिव होगा वो n+1 होगा, कितना होगा। और ये आपको फ्रीक्वेंसी दी गई। आप जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है यार, फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है ये क्या होता है 1/2L, या ऐसे बोलो 1/2L अंडर रूट में टी बाई म्यू, क्या होता है टी बाई म्यू, ये होता है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, ठीक। अब यहाँ पर चूंकि अगर मान रहे हैं हम कि n वाला फ्रीक्वेंसी है, क्या है n वाला फ्रीक्वेंसी है, और उसका जो n वाला मतलब जो हार्मोनिक है उसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ 750, तो यहाँ पर लिख रहा था 750, ठीक। और उसका फ्रीक्वेंसी में माना है n है, तो यहाँ पर लिखेंगे n डिवाइडेड बाई 2, लेंथ कितना दिया गया है, लेंथ दिया गया आपको 1 मीटर, तो मान लिख देंगे अंडर रूट में टी बाई म्यू, अंडर रूट में टी बाई म्यू, ठीक। ये पहला इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आप देखना जरा, अब मैं इक्वेशन नंबर 2 बता रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 आप कह रहे हैं कि जो इसका सक्सेसिव होगा नेक्स्ट वाला वो कितना होगा n+1 होगा, और उस पर जो फ्रीक्वेंसी दी गई है कितनी दी गई है 1000 दी गई है, तो 1000 लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे 1000। अब जो इसका नेक्स्ट होगा वो n+1 होगा सक्सेसिव वाला, तो n+1 डिवाइडेड बाई फिर से वही 2 अंडर रूट में कितना हो जाएगा बताओ टी बाई म्यू, क्या हो जाएगा टी बाई म्यू, टी नहीं बदलेगा म्यू नहीं बदलेगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, तो 1000 डिवाइडेड बाई 750 किसके बराबर जरा बताओ। अब देखो ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा n डिवाइडेड बाई n+1, क्या हो जाएगा n डिवाइडेड बाई n+1, बाकी सारा वैल्यू कट जाएगा, ये भी देखो कट जाएगा 10 से 10, ये कटेगा आपका 25 से 25 मतलब 25 हो जाए 100, 25 3 जा 75, हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 3 किसके बराबर n डिवाइडेड बाई n+1, क्या हो जाएगा n+1, ये हो जाएगा आपका, ठीक। आप देखिए जरा ये हो गया आपका n+1। अब हम क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4n प्लस 4, ठीक, किसके बराबर जरा बताओ n/n+1, गलत हो रहा है क्या कहीं 1/2L टी बाई म्यू n अपॉन इतना हो गया। देखो ये थोड़ा सा ऊपर n+1 होगा, ये थोड़ा सा गलत होगा, यहाँ पर होगा n+1, क्या हो जाएगा n+1, और नीचे होगा आपका थोड़ा सा गलती, यहाँ नीचे होगा आपका n, क्या होगा n होगा, ठीक ना। अब देखो जरा, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पर इरेज करेंगे, ठीक ना, तो 4n, ठीक ना, 4n किसके बराबर 3n प्लस 3, ठीक। अभी 3n प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो n की जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 3, तो जो n की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक। n की वैल्यू हमें पता चल गई, जब n की वैल्यू पता चल गई तो n की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, किसी एक में रख दीजिए, किसी भी एक में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, तो 750 किसी एक इक्वेशन रखेंगे हम n की वैल्यू, इसमें रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो 750, ठीक, n की वैल्यू कितना है 3 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट में टी बाई म्यू, तो टी, अब म्यू की वैल्यू देखो इन्होंने क्या बोला हुआ, म्यू क्या मैंने बताया था आपको मास पर यूनिट लेंथ, तो मास कितना है 2 × 10⁻⁵ पर यूनिट लेंथ, मतलब लेंथ से डिवाइड करेंगे, लेंथ कितना है 1 मीटर है, तो वैल्यू कोई अंतर नहीं आएगी, यहाँ लिखेंगे 2 × 10⁻⁵ कितना -5, क्या लिखेंगे -5, ठीक है ना। अब देखो एक पेज में ऐड कर रहा हूँ, अब चाहो तो इसको देखो ये कट जाएगा, कितने टाइम्स में कटेगा,
अभी 3 2 जा 6, 1 बचेगा 3, मतलब 150 टाइम्स मिलता है। आप चाहे तो इसको, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक बार हम क्या करेंगे, ये आपका 750 है, एन की वैल्यू है, तो ये कटेगा आपका, एक सेकेंड रुक जा पेज ऐड करने दो। अब देखो ये कट जाएगा, चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो आप, ये कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे 750 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, कितना होगा 1500 होगा, कितना होगा 1500। आप देखना जरा, तो 1500 किसके बराबर 3, ठीक, अंडर रूट में टी डिवाइडेड बाई म्यू, म्यू की वैल्यू 2 इंटू 10 रेज टू पावर कितना है, माइनस का 5, कितना है, माइनस का 5 है। अब क्या देखो ये कट जाए, कितने टाइम्स में कटेगा 500, कितने टाइम्स में 500, तो 500 अंडर रूट में टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 रेज टू पावर कितना, माइनस का 5। हम दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर बताओ जरा कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, कितना हो जाएगा 25, और 2 जीरो है तो उसका स्क्वायर करोगे तो कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा, टी रूट हट जाएगा, इधर रूट हट जाएगा, तो 2 इंटू 10 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 5, कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो कितना हो जाएगा 50, 50 मतलब 50 ये आपका 4 जीरो, उसका एक लेकर 5 जीरो, 5 इंटू 10 रेज टू पावर कितना लिखेंगे, प्लस का 5, और ये जा रहा है आपका माइनस का 5, ठीक, क्या जा रहा है माइनस का 5, देखो आपस में कैंसिल हो गया, जो टी की वैल्यू आ गई जरा बताओ कितनी आ गई, 5 न्यूटन, कितनी आ गई 5 न्यूटन। मतलब ये है कि हमारा जो आंसर होगा, जो टेंशन होगा उस स्ट्रिंग में वो कितना होगा, वो होगा आपका 5 न्यूटन, कितना होगा 5 न्यूटन। तो बहुत अच्छा सवाल ये भी है। इस फार्मूले को मैंने आप तभी कहा था कि याद करिएगा, एकदम फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इस पर सवाल अनगिनत आए हुए हैं। अगर स्ट्रिंग वेव का क्वेश्चन बनता है तो मैक्सिमम जो है क्वेश्चन इसी पर बनता है। आप देखो जरा यहाँ पर जो आपको भरना था, यहाँ पर क्या भरोगे 5 न्यूटन, क्या भरोगे 5 न्यूटन, 5 न्यूटन दिया ही गया है। देखो ये भी क्वेश्चन आपका जी एडवांस का क्वेश्चन है, 2023 शिफ्ट 2 पूछा गया है, बहुत अच्छा सवाल है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। आप देखो कह रहे हैं ट्यूनिंग फार्क दिया गया है, कह रहे हैं ट्यूनिंग फार्क है, कह रहे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिया गया 100 मीटर, वायर जो है लेंथ दिया है 1 स्टेट, टेंशन दिया 6, टेंशन इधर चेंज 54, तो सेम ट्यूनिंग फार्क क्या है प्रोड्यूस। अब देखो जब ट्यूनिंग फार्क है यार 100 मीटर वायर है, अब उसके इन्होंने बोला हुआ है कि जो है 100 मीटर वायर जो है वो रेजोनेंस कर रहा है किसी ट्यूनिंग फार्क से। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, रेजोनेंस का मतलब होता है, रेजोनेट का मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी किसकी, जो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी ट्यूनिंग फार्क की यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ट्यूनिंग फार्क की, वही फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, वही फ्रीक्वेंसी होगी 100 मीटर वायर की, किसकी होगी 100 मीटर वायर की। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखा मैंने कि जो फ्रीक्वेंसी होगी 100 मीटर वायर की, वही फ्रीक्वेंसी किसकी होगी इस ट्यूनिंग फार्क की, ठीक है ना। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको बोला गया है कि दोनों जो फ्रीक्वेंसी हैं ये रेजोनेट्स कर रहे हैं। रेजोनेट्स का मतलब होता है कि दोनों का फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर है, क्या है बराबर है। अब देखना जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी बराबर है, क्या है बराबर है, फ्रीक्वेंसी भी बताया तुमने क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की जो फार्मूला होता है यार क्या होता है अंडर रूट में 1/2 अंडर रूट फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है यहाँ लिख रहा हूँ देखिएगा जरा, फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है ये 1/2L अंडर रूट में टी बाई म्यू, क्या होता है टी बाई म्यू, टी की वैल्यू कितना है 6 है, म्यू को ऐसे रहने दो म्यू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये आपका पहला फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं। अब इसको F1 मान लो, क्या मान लो F1, ऐसे F2 निकालना है, क्या निकालना है F2 निकालना, F2 क्या हो जाएगा, F2 की जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2L अंडर रूट में टी, अब टी क्या है 6 से कितना हो गया 54 हो गया, म्यू नहीं चेंज होगा, म्यू को ऐसे रहने दो, ठीक ना, ये हो गया F2। हम क्या अभी बोला देखो क्या है कि कह रहे हैं सेम ट्यूनिंग फार्क जो है, सेम ट्यूनिंग फार्क कह रहे हैं कि 12 बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस कर रहा है। बीट्स का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, बीट्स का मतलब बीट्स फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, जो बीट्स फ्रीक्वेंसी होता है बीट्स फ्रीक्वेंसी बीट्स क्या होता है फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है F2 माइनस F1 उसे कहते हैं बीट्स, क्या बोलते हैं बीट्स, और ये दिया आपको 12, कितना दिया गया है 12। अब देखो F2 कितना है 54 है, देखो 1/2L सभी में कॉमन है, तो 1/2L को बाहर कर लेंगे, लेंथ दिया है 1 तो 2 ऐसा कर लो, 2 इंटू मल्टीप्लाई 1 भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, अब देखो 1/12 कॉमन कर लिया, जब 12 को कॉमन करेंगे तो अब देखना अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा ये देखिएगा जरा, अंदर क्या बचेगा एक होगा 54, क्या होगा 54, ठीक 54, अब 54 करोड़ कितना हो जाएगा, तो 54 करोड़ कितना होगा, 54 लिख सकते हो आप कितना 3 इंटू मतलब ये इसका हो जाएगा 6
नहीं 54 ना, इसमें चाहो तो आप 6 कॉमन करो, रूट 6 कॉमन करोगे। जब रूट 6 अपन म्यू कॉमन करोगे, आप देखा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रूट 6 अपन म्यू को कॉमन कर रहा हूँ, रूट 6 अपॉन म्यू को मैं कॉमन कर रहा हूँ, ठीक। अब अंदर क्या बचेगा इधर बताओ, इधर बचेगा रूट 3, मतलब ये रूट थ्री नहीं, रूट में 9 है, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस 1, कितनी हो जाएगी 3 माइनस 1। देखो इधर मैंने क्या किया, रूट 6 को कॉमन किया। जब रूट 6 कॉमन करोगे तो इधर रूट 6 कॉमन करोगे, अंदर क्या बचेगा 9 बचेगा, क्योंकि 6 9 कितना होता है 54 होता है, और 9 का रूट होगा कितना होगा 3 होगा, रूट 6 हटा दिया तो यहाँ 1 बच जाएगा। अभी कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, यहाँ लिखेंगे 24, क्या लिखेंगे 24, किसके बराबर है बताओ। अब ये रूट 6 अपॉन म्यू को बाहर करो, ये दोनों रूट के अंदर, ध्यान रखना है दोनों रूट के अंदर है, दोनों रूट के अंदर है, तो हम क्या कर रहे हैं इन दोनों को एक साथ लिख रहे हैं, ठीक ना, इन दोनों को एक साथ लिख रहे हैं, दोनों रूट के अंदर हैं, इन दोनों को एक साथ लिख रहे हैं। अंडर रूट में टी बाई म्यू, इधर हो जाएगा 3 माइनस 2 कितना 2, कितना हो जाएगा, अब 2 से कट जाएगा तो अंडर रूट में टी बाई म्यू की जो वैल्यू आ गई, अंडर रूट में टी बाई म्यू की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 12 आ गई, कितनी आ गई 12। हमसे पूछ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, क्या पूछ रहे हैं ट्यूनिंग फॉर्क। तो अगर f1 की फ्रीक्वेंसी निकाल दो, f1 की फ्रीक्वेंसी किसका है, ये आपका है 16 मीटर वायर का, किसका फ्रीक्वेंसी है 16 मीटर वायर का, जो 16 मीटर वायर का फ्रीक्वेंसी होगा वो किसका होगा ट्यूनिंग फॉर्क का होगा। तो हम क्या करेंगे इस टी बाई म्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो जो f1 आएगा, f1 यही f1 किसका फ्रीक्वेंसी है, यही f1 है आपका इस 16 मीटर वायर का फ्रीक्वेंसी है। अब बताओ 1/2 इंटू कितना है 12, कट जाएगा ये कितना टाइम्स में 6 टाइम्स में, यहाँ पर जाएगा 6 हर्ट्ज, क्या हो जाएगा 6 हर्ट्ज। मतलब ये है कि जो ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी होगा, ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी होगा ट्यूनिंग फॉर्क का वो कितना हो जाएगा बताओ, ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी होगा, ट्यूनिंग फॉर्क वो कितना हो जाएगा 6 हर्ट्ज, कितना हो जाएगा 6 हर्ट्ज, ये हो जाएगा आपका ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी। तो आपका जो आंसर होगा जरा बताओ कौन सा होगा, इसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो हम क्या भरेंगे, हम वहाँ भरेंगे हम 6 हर्ट्ज, क्या भरेंगे 6 हर्ट्ज, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन एकदम बेसिक, सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के सवाल हैं ये। और बेसिक मतलब ये है कि अगर फार्मूला तैयार है तभी सवाल कर पाएंगे, अब फार्मूला तैयार नहीं है तो आपसे क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर क्या भरेंगे 6 भरेंगे, क्या भरेंगे 6। और ये क्वेश्चन आपका जेईई पूछा गया है 2024 का क्वेश्चन है, तो अच्छे सवाल है सारे, ठीक ना। ये फार्मूला मैंने आपसे बार बार कहा था, फार्मूला याद कर लीजिएगा, इसी पे सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यार, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज आर्गन पाइप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं क्लोज आर्गन पाइप इज इक्वल टू द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज आर्गन पाइप। अब क्लोज आर्गन पाइप क्या है थोड़ा ऐसे समझिएगा, क्लोज आर्गन पाइप में बना रहा हूँ यहाँ पर देखना जरा। क्लोज का मतलब होता है एक एंड पर ओपन और दूसरे एंड पे क्लोज, ठीक ना, उसे बोलते हैं क्लोज आर्गन पाइप। क्या बोलते हैं क्लोज आर्गन पाइप, ये हो गया आपका क्लोज आर्गन। दूसरा कह रहा है कि ओपन आर्गन पाइप, ओपन का मतलब होता है कि दोनों एंड इसका ओपन है, दोनों एंड ओपन है, ठीक, ये हो गया आपका ओपन आर्गन पाइप, ठीक है ना। ये आपका क्लोज हो गया, ये आपका क्लोज आर्गन पाइप हो गया, क्या हो गया क्लोज आर्गन पाइप, क्लोज आर्गन पाइप। और ये हो गया आपका ओपन आर्गन पाइप, कैसा पाइप ओपन आर्गन पाइप। अब बताओ यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर क्या है एयर है, यहाँ पर पार्टिकल फ्री होते हैं वाइब्रेट करने के लिए, यहाँ बनता है एंटी नोड, क्या बनता है एंटी नोड, ठीक ना। यहाँ पर भी क्या बनेगा एंटी नोड, जस्ट ऊपर क्या बनेगा एंटी नोड, यहाँ पर भी क्या बनेगा एंटी नोड। जहाँ पर पार्टिकल फ्री है वाइब्रेट करने के लिए वहाँ बनता है एंटी नोड। अब यहाँ पर पार्टिकल फ्री नहीं है वाइब्रेट करने के लिए, नीचे क्या है इसे आपने हॉरिजॉन्टल कॉलम लगा दिया है, तो यहाँ बनता है नोड, क्या बनता है नोड। यहाँ पर बनेगा आपका नोड और ऊपर बनेगा आपका एंटी नोड, एंटाई नोड बोलते हैं, एंटी नोड बोलते हैं। और आप क्या करो, और ये लेंथ मान लो आपका यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इसको आप क्या मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इसको मान लीजिए L1, क्या मान लीजिए L1, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये वाला इसको मान लो आप L2, क्या मान लो L2। मैंने मान लिया ये लेंथ L1 है और ये लेंथ कितना है L2 का, ठीक ना। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ये L1 लेंथ है और ये वाला L2 लेंथ है, ठीक ना। अब देखो जरा, अब ये L1 कितना होगा वो पता है, फार्मूला क्या होता है λ/4 होता है। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है V/4, क्या होता है फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा F1 मान लो इसको, क्या हो जाएगा V/4 L1, क्या हो जाएगा
वी अपॉन 4L1, ठीक है। इसका जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा F2, ये कितना हो जाएगा, तो वी अपॉन 2L2 कितना हो जाएगा 2L2। लेकिन इनका इन्होंने ये नहीं बोला, इसका फंडामेंटल इसका बोले हैं फर्स्ट ओवरटोन, ध्यान रखिएगा गलत हो जाएगा ये। अब लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, आप देखो यार फ्रीक्वेंसी जो होता है एनथ हार्मोनिक का जो फ्रीक्वेंसी होता है, अगर ओपन आर्गन पाइप है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है वो होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2L इंटू वी, ये होता है। अब उन्होंने बोला हुआ फर्स्ट ओवरटोन का मतलब होता है n=1। फर्स्ट ओवरटोन जब भी बोलेंगे, फर्स्ट का मतलब होता है n की वैल्यू 1, जब n की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो देखना जरा क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी क्या बनती है F2, क्या बन होता है जब n को 1 रखोगे तो 1+1 का हो जाएगा 2V अपॉन 2L2, क्या बनेगा 2L2, इसका लेंथ L2 है, ठीक है, यहाँ पर L2 लिख सकते हो, ठीक। F2 बन गया, ये बन गया। और आपसे बोला गया है कि जो है फंडामेंटल को इक्वल दिया गया, और आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि दोनों फ्रीक्वेंसी जो है F1 और F2 क्या है आपस में इक्वल है, क्या है F1 और F2 क्या है आपस में इक्वल फ्रीक्वेंसी है, आपको क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक ना। मैं यहाँ एक पेज और ऐड कर रहा हूँ, आपको बोला गया है कि जो F1 की वैल्यू है वो F2 के बराबर है, ठीक। F1 की वैल्यू F2 के बराबर है। अब देखो जरा जो F1 है वो कितना है, V/4L1 है, क्या लिखेंगे V/4L1, क्या लिखोगे V/4L1, ये आपका F1 की वैल्यू है, ठीक। अब देखा जाएगा F2 की वैल्यू कितना है 2V/2L2 है, तो 2V/2L2 2V/2L2 ये आपको दिया गया, ठीक ना। अब देखा यार V से V कैंसिल आउट हो गया, ठीक ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है L2, कह रहे हैं कि इफ द लेंथ ऑफ द पाइप इज 60 मीटर देन द लेंथ ऑफ द क्लोज, मतलब ये पूछा है L1 की वैल्यू, क्योंकि क्लोज पाइप यही है, हमसे पूछा है L1, क्या पूछा है L1। तो आप क्या करोगे, देखो जरा ये कट गया आपका 2 से 2, अब बना आपका 1/4 L1 किसके बराबर जरा बताओ 1/L2, L2 कितना है 60 है। अब एक करते हैं कितने टाइम्स में 15 टाइम्स में, तो L1 की वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका L1, ठीक ना। तो जो L1 की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा लेंथ आपका, किसका है लेंथ जरा बताओ, ये आपका लेंथ है क्लोज आर्गन पाइप का, किसका है क्लोज आर्गन पाइप का, ठीक है ना। तो ऐसे फार्मूले हैं, सभी फार्मूले याद रखना है, फार्मूले याद रखेंगे तो आपके लगभग नीट की बात कर रहा हूँ, लगभग आपके 30 क्वेश्चंस आपको ऐसे ही हो जाएंगे, फार्मूले अगर याद है तो, फार्मूले अगर याद है तो, फार्मूले नहीं याद हैं तो फिर ऐसे फार्मूले बनाना स्टार्ट करोगे तो फिर बनाते बनाते बहुत समय निकल जाएगा, ठीक ना। तो आपका जो आंसर होगा जब बताओ इसमें कौन सा होगा 15 सेंटीमीटर, कौन सा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन जेई पूछा गया 2024 में पूछा गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कह इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर दिया गया है, ट्रेवलिंग अलॉन्ग द स्ट्रिंग y बराबर दिया गया है, हमसे पूछ रहे हैं कि बताना है वेलोसिटी ऑफ वेव, जो वेव का जो वेलोसिटी होता है वेव जो वेलोसिटी होता है यार उसका जो फार्मूला होता है, ठीक, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ टाइम, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। वेव वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ टाइम बताओ कितना है यहाँ पर 600 है, कितना है 600 है, यहाँ लिखेंगे 600, कोफिशिएंट ऑफ जो टाइम है तो कितना है 600 है, ठीक, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना जरा बताओ, एक्स आपका 20 इंटू 10 रेस्ट पावर कितना है -3, लेकिन mm में है, इसको चेंज करेंगे किसमें, क्योंकि यहाँ पर जो आपका स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में है, इसको चेंज करेंगे मीटर में, ठीक। अब देखो 10 से 10 ये कट जाएगा, तो जो आ जाएगा वेव वेलोसिटी v या c से भी रिप्रेजेंट करते हैं कहीं कहीं, जो ये आएगा वैल्यू जरा बताओ कितना आएगा, तो हो जाएगा 260 डिवाइडेड बाई 2, 60 डिवाइडेड बाई 2, तो जो वेव वेलोसिटी आ गई v या c ये आ गया आपका 30 मीटर पर सेकंड, क्या आ गया 30 मीटर पर सेकंड। अब कहोगे सर 30 मीटर पर सेकंड तो दो एक प्लस का एक माइनस का कौन सा होगा, तो याद करो अगर इनके मतलब x और t के बीच में अगर साइन माइनस का होता है, अगर x और t के बीच में ये साइन ये वाला अगर माइनस का होता है तो जो वेव होता है ये राइट साइड जाता है पॉजिटिव एक्स में जाता है, क्या जाता है पॉजिटिव एक्स में। अगर इनके बीच का साइन प्लस होता है तो जो वेव का स्पीड होता है ये नेगेटिव एक्स में आता है, किधर आता है नेगेटिव एक्स में। अगर इनके बीच का साइन माइनस है तो वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाता है, अगर इनके बीच का साइन नेगेटिव है तो वेव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव है तो वेव
नेगेटिव साइन मतलब माइनस एक्स में जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पर बीच में साइन प्लस है, प्लस का मतलब जो वेव की जो वेलोसिटी होगी वो किधर होगी, लेफ्ट, किधर होगी लेफ्ट। यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस का, क्या लिखेंगे माइनस का। तो आपका जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा, यहाँ पे देखो जो आंसर आ रहा है आपका, कौन सा आंसर आ रहा है, माइनस मतलब सेकंड ऑप्शन। कौन सा आ रहा है, सेकंड ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं आपका जो आंसर है एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, जेई पूछा गया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं सिंपल, सारे क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं यार, बस ये ध्यान रखना है सभी क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं। हमें उन इजी क्वेश्चंस को ही क्या करना है, ढूंढना है। क्या करना है, इजी क्वेश्चंस को ही ढूंढना है। उस देखो जिसमें मान लो दिन आया होगा पेपर ये, उसमें कुछ टफ क्वेश्चंस भी होंगे, ऐसा नहीं टफ क्वेश्चंस नहीं होंगे, इजी भी होंगे टफ क्वेश्चंस होंगे। तो पहले हम ऐसे सवालों को ढूंढना है जो इजी है, जो तुरंत 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड, मान लो अभी इतना मैंने सॉल्व किया है, इतना डायग्राम वगैरह बना रहा था, समय लग रहा है आपको सॉल्व करना है, डायरेक्ट लिखेंगे सीधा कट जाएगा तुरंत, 5 सेकंड 10 सेकंड सवाल है ये, समझ गए। तो बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस अगर टफ भी बन रहा है तो उन टफ क्वेश्चंस में भी क्या होंगे, इजी क्वेश्चंस होंगे, हमें उन्हीं इजी क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना, वही आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि बहुत तानाशाही में हम करेंगे तो शुरुआत से ही करेंगे, हाँ तो फिर वो दिक्कत पड़ जाएंगे आप। इसलिए ऐसे इजी क्वेश्चंस को ढूंढने होते हैं, हर पेपर में होते हैं यहाँ, ऐसा नहीं है, हर पेपर में होते हैं। इस टॉपिक से नहीं होंगे तो किसी दूसरे टॉपिक से होंगे, हर पेपर में होते हैं। इस टॉपिक से नहीं होंगे तो किसी दूसरे टॉपिक से होंगे, हमें सब टॉपिक्स को इक्वल लेवल पढ़ना है। इसीलिए बोलता हूँ कि सभी टॉपिक्स को इक्वल लेवल, ये नहीं कि पहले खूब पढ़ लिए खूब ज़्यादा, बाकी का फार्मूला भी नहीं आता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा भाई जी यार। नेक्स्ट, टू कार्स कह रहे हैं मूविंग में, कोई डायरेक्शन दिया गया है। अब देखो मैं बोला टू कार्स हैं, यहाँ देखो मैं कार बना रहा हूँ, कार तो नहीं बना सकता यार क्योंकि डायग्राम बचपन से कमज़ोर है, तो डायग्राम में बनाना ही पता, डायग्राम बनाने में बचपन से मैं कमज़ोर हूँ, ड्राइंग नहीं आती है। तो आप मान लेंगे कि यहाँ पर मैं बना रहा हूँ कार, क्या बना रहा हूँ कार, ये आपका कार है, क्या है ये कार, ये हमारे फर्स्ट कार है ठीक, और ये मान लीजिए आपका सेकेंड कार है, क्या है सेकेंड कार। आप देखें आपसे बोला गया जो फर्स्ट कार है ये जा रहा है, दोनों मतलब एक दूसरे के अपोजिट है और अप्रोच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अप्रोच कर रहे हैं, ये इधर जा रहा है और ये लेफ्ट साइड आ रहा है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये जो कार है फर्स्ट कार है ये, ठीक ना, ये आपका पहला कार है फर्स्ट, और ये वाला सेकेंड कार है ठीक। और दोनों का वेलोसिटी दी गई, एक की है 20 मीटर पर सेकेंड, 22 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का 60.5 मीटर पर सेकेंड। करंट ड्राइवर ऑफ फर्स्ट कार मतलब ये जो है ड्राइवर फर्स्ट कार का, ये हॉर्न को क्या कर रहा है, ब्लो कर रहा है, बजा रहा है, कितने फ्रिक्वेंसी से, 400 फ्रिक्वेंसी से। कह रहे फ्रिक्वेंसी जो सुनाई दी ड्राइवर को वो कितनी सुनाई दी बताओ जरा। अगर दोनों ये कार अगर रेस्ट पर होते, ध्यान से समझना जरा, ध्यान से एकदम, अगर ये दोनों कार रेस्ट पर होते, दोनों कार रेस्ट पर होते मतलब वेलोसिटी 0 होता, तो जितना फ्रिक्वेंसी फर्स्ट वाला कार रिलीज करता उतना ही, अगर हवा भी ना चले, हवा भी ना चले, दोनों कार रेस्ट पर है, हवा भी ना चल रहा है बिल्कुल भी, तो जितना फ्रिक्वेंसी फर्स्ट वाला कार रिलीज करेगा उतना ही फ्रिक्वेंसी सेकेंड वाले कार को सुनाई देगा जो ड्राइवर होगा। जितना फ्रिक्वेंसी फर्स्ट वाले कार का जो ड्राइवर है ये ब्लो करेगा ठीक ना, उतना ही फ्रिक्वेंसी सेकेंड वाले कार के ड्राइवर को सुनाई देगा। कब कब, जब इन दोनों का वेलोसिटी 0 होगा और बीच में हवा भी ना चल रही हो। लेकिन बताओ ऐसा नहीं है, पहला जा रहा है राइट साइड, दूसरा जा रहा है लेफ्ट साइड, तो जितना फ्रिक्वेंसी ये फर्स्ट वाला कार यहाँ से रिलीज करेगा उतना फ्रिक्वेंसी सेकेंड वाले कार के ड्राइवर को सुनाई नहीं देगा। इसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, इसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है उसी का नाम है डॉपलर इफेक्ट। अगर ये दोनों रेस्ट में होते, हवा भी नहीं चलता, जितना फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाला कार रिलीज करता है उतना ही फ्रीक्वेंसी सुनता कौन, सेकेंड वाला कार का ड्राइवर। लेकिन दोनों का वेलोसिटी है, एक जा रहा है राइट साइड, दूसरा जा रहा है लेफ्ट साइड, तो जितना फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाले कार का ड्राइवर रिलीज करेगा उतना फ्रीक्वेंसी सेकेंड वाले कार का ड्राइवर सुनाई नहीं देगा, फ्रीक्वेंसी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, और जो चेंज आता है उसका नाम होता है डॉपलर इफेक्ट। क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट। हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी कितना सुनाई दिया, आप जानते हैं जो फार्मूला होता है यार इसका, आप लिख रहा हूँ फार्मूला, एफ इक्वल्स टू, ऊपर लिखा था अभी पहले क्वेश्चन एफ नॉट, अब यहाँ पर क्या होता है 1 माइनस वी वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब यहाँ पर लिखते हैं प्लस या माइनस, ध्यान देखना जरा। अभी आपका देखो जो साउंड को बजाता है मतलब ब्लो करता है उसका नाम होता है सोर्स, क्या होता है सोर्स। तो ये जो है कार्बन का ड्राइवर सोर्स है, जो फ्रिक्वेंसी को सुनता है, लिसन मतलब ऑब्जर्व करता है, उसका नाम ऑब्जर्वर होता है, उसका नाम ऑब्जर्वर होता है। अब सेकेंड कार का जो ड्राइवर है ये फ्रीक्वेंसी को सुन रहा है, ये ऑब्जर्वर होगा। फर्स्ट वाले कार का ड्राइवर साउंड को रिलीज कर रहा है, सोर्स हो जाएगा। हम क्या मैंने बताया था, मैंने अब क्या बताया था, ऑब्जर्वर से सोर्स के तरफ डायरेक्शन को मानते हैं पॉजिटिव, क्या मानते हैं, ऑब्जर्वर से सोर्स तक के
डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव, मतलब ये जो डायरेक्शन होगा ये होगा आपका पॉजिटिव। ठीक, अब देखो जरा, अब देखना ऊपर क्या होता है, v वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ऊपर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अब देखो ऑब्जर्वर कौन है, ये है ऑब्जर्वर, किधर जा रहा है ऑब्जर्वर, लेफ्ट साइड, मतलब जिस डायरेक्शन में हमने माना है अपना डायरेक्शन पॉजिटिव वाला उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे, क्या लिखोगे, प्लस, क्या लिखोगे, v ऑफ ऑब्जर्वर, क्या लिखोगे, v ऑफ डिवाइडेड बाई, देखना जाए नीचे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस है, हमारा देखना जाए, हमारा जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड नेगेटिव पॉजिटिव है, और जो सोर्स है वो किधर जा रहा है, राइट साइड, हमारा जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, साइन माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस का है। ठीक, अब सारा वैल्यू हमें दिया गया, देखना सारा वैल्यू दिया गया है, एफ इक्वस टू एफ नॉट की देखो दी गिवन हमें, एफ नॉट की कितनी है, 400 है, कितनी फ्रिक्वेंसी रिलीज कर रहा है, साउंड का स्पीड दिया गया कितना, 340, ठीक, प्लस वी नॉट को देखो दिया गया, वी नॉट किसका, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी है, ऑब्जर्वर कितना 16.5 है, ठीक, डिवाइडेड बाई 340 में से माइनस करते हैं कितना, जरा बताओ, में से माइनस कर देंगे 22, ठीक, अब कितना होगा देखना चाहिए। अब इसमें आप ऐड करेंगे, ऐसे थोड़ा सा और सॉल्व करो, 400, थोड़ा सा और सॉल्व करिए, थोड़ा सा और सॉल्व करिए, 400 एफ की वैल्यू 400, ठीक, अब ये देखो जरा, इसको आप ऐसे रहने दो, 340 प्लस 16.5 डिवाइडेड बाई, इसको माइनस करोगे बताओ कितना होगा, ये हो जाएगा आपका लगभग 38, कितना हो जाएगा, ये 10 में से 2 गया तो आपका 8 बनेगा ही, ठीक, 8 बनेगा, और जाएगा आपका 3, तो जाएगा 1, और जाएगा आपका 3, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी आती है वो कितना आता है, 488 हर्ट्ज, कितना आता है, 488 हर्ट्ज, ये जो है फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, ये किसको सुनाई देती है, जो कार सेकंड वाला कार जो है उसके ड्राइवर को जो है इतनी फ्रीक्वेंसी क्या करती है, सुनाई देती है। लेकिन बताओ जरा, जो फ्रीक्वेंसी रिलीज किया था कार वन का ड्राइवर जो फ्रीक्वेंसी रिलीज किया था, बताओ जरा वो कितना किया था, उसने जो कार का मतलब कार वन का जो ड्राइवर था जो फ्रीक्वेंसी रिलीज किया था वो कितना किया था, 400, कितना किया था, 400। लेकिन बताओ जो कार सेकेंड का जो ड्राइवर है वो कितना फ्रीक्वेंसी सुना है, कितना फ्रीक्वेंसी सुना है, 448 हर्ट्ज, इतना फ्रीक्वेंसी सुना है, मतलब कितने का चेंज है, 48 का चेंज है। वही मैं बोल रहा था कि अगर ये दोनों रेस्ट होते तो ये भी जीरो होता, ये भी जीरो होता, v अपन v क्या होता है, कैंसिल होता, तो f की वैल्यू किसके बराबर, f नॉट के बराबर। अगर ये दोनों जीरो होते, हवा भी नहीं चल रहा है, तो जीरो होते, जीरो माइनस जीरो कोई अंतर नहीं, v अपन v कर देता, तो f की वैल्यू किसके बराबर, f नॉट के बराबर, तो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल सुनाई देती है, लेकिन मतलब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं दे रही है, कितना सुनाई दे रहा है, 448 हर्ट्ज सुनाई दे रहा है, इसी का नाम डॉपलर इफेक्ट है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा बताओ कौन सा आ जाएगा, 448 हर्ट्ज, कौन सा आ जाएगा, 448 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 9 का तो देखो, ये भी क्वेश्चन आपका नीट में पूछा गया है, बहुत अच्छा सवाल है ये, नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं इफ द इनिशियल टेंशन ऑन द स्ट्रेच स्ट्रिंग दिया गया है डबल, कह रहे हैं कि इनिशियल स्ट्रिंग अगर डबल कर दिया गया, फिर वही चीज़ लिखेंगे कि मैंने बताया था जो वेलोसिटी होता है साउंड का, आप जानते हैं 100 में क्या होता है, टी बाई न्यू होता है, क्या होता है, टी बाई न्यू, क्या होता है, टी बाई न्यू। ये आप मान लो आपका इनिशियल है टी है, ठीक है, कह रहे हैं कि बताना है जब स्पीड कर रहे हैं कि रेशियो ऑफ फाइनल है, इसको मान लो v1 और इसको मान लो v2, कह रहे हैं जब टेंशन कितना हो गया, 2t हो गया, कितना हो गया, 2 × t, ये न्यू तो चेंज नहीं होगा, हमसे पूछे हैं इनिशियल फाइनल का रेशियो, क्या पूछे हैं, इनिशियल और फाइनल का रेशियो, मतलब v1/v2, देखो सारा वैल्यू कट जाएगा, 1/√2 बनेगा, क्या बनेगा, 1/√2, तो जो रेशियो आ जाएगा जरा बताओ कितना आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 1/√2, तो जो रेशियो आ जाएगा आपका 1:√2, क्या आ जाएगा, 1:√2, सिंपल सवाल है यार ये, 1:√2। बस ये फार्मूला याद रखना है जो मैंने लिखा था आपको ऊपर, कौन सा फार्मूला लिखा था जरा बताओ, ये फार्मूला मैंने लिखा था आपको, एक याद है फार्मूला, ये फार्मूला याद भी होना, नहीं करना है तो याद कर लीजिएगा एकदम, फार्मूला एकदम याद करना है। ये फार्मूला नीचे लिखा v बराबर अंडर टी बाई म्यू, ये आपका हो जाएगा इससे, थोड़ा सा इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक, और ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फार्मूला एकदम याद होना चाहिए, एकदम आपके जुबान पर होना चाहिए फार्मूला, ये ध्यान रखना एकदम, v = 100 टी बाई म्यू, तो आपका जो आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, थर्ड का, नीट यूजी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका किसका क्वेश्चन था, ये था आपका स्ट्रिंग वेव का। नेक्स्ट आज के इस सेशन का आखिरी सवाल चलते हैं,
देखिए जाए, कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस बाय द ओपन पाइप एंड द क्लोज पाइप। फंडामेंटल मतलब होता है फंडामेंटल, अब देखना जहाँ पर लिखा है यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोला गया है। तो अगर क्लोज आर्गन पाइप है तो मैंने भी बताया था जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है V/4L होता है। तो 4L1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4L1। अगर आपका सॉरी अगर आपका ओपन एंड है तो उसको मान लो V2 मान लो, क्या मान लो V2 और उसका फ्रीक्वेंसी F2 मान लो, क्या मान लो F2। तो V हो जाएगा, स्पीड ऑफ वो तो चेंज नहीं होगा, 2L1 क्या हो जाएगा 2L2। आपसे बोला गया है कि रेशियो बताना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, मतलब F1/F2 की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है F1/F2 की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक, आप देखना जरा यार, V कट जाएगा, V अपन चाहो तो लिखो V/4L1 डिवाइडेड बाई V/2L2 V/2L2। ठीक ना, इन सभी को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ। इस सभी को डिवाइड करेंगे तो यहाँ दिया हुआ है कि सेम लेंथ है, लेंथ सेम दिया मतलब ये है, तो चाहे ऐसे कर सकते हो। इधर आ जाएगा 2L2, क्या आ जाएगा 2L2 डिवाइडेड बाई 4L1, क्या आ जाएगा 4L1। और आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्वेश्चन में क्या है गिवन है, क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो L1 की वैल्यू है किसके बराबर है L2 के बराबर है। अगर ऐसा है बताओ जो F1/F2 का जो रेशियो आ जाएगा, F1/F2 का जो रेशियो आ जाएगा जरा बताओ क्या आ जाएगा वो, F1/F2 का जो रेशियो आ जाएगा वो 2/4 और कट जाएगा F1/F2 का जो रेशियो आ जाएगा, F1/F2 का जो रेशियो आ जाएगा क्या जाएगा 1:2, क्या जाएगा 1:2। तो जो F1/F2 का जो रेशियो आ जाएगा F1/F2 का जो रेशियो आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा F1/F2 का जो रेशियो आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा 1/2, ये जाएगा F1/F2 का रेशियो। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर आ चुका है। आंसर कौन सा जरा बताओ, फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, आंसर कौन सा है फर्स्ट पार्ट, आपसे ही पूछा ना ये। हाँ, रेशियो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन आर्गन पाइप टू द ओपन आर्गन पाइप का पूछा है, वो 2:1 हो जाएगा ये, मतलब F2/F1 पूछा है। ओपन का मतलब कितना होता है 2L2। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पर करेंगे थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसको आप क्या करोगे, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा या कोई बात नहीं, मान लो ना, ठीक है F1/F2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, F1/F2 मान लीजिए, ठीक ना। इसको ऐसे बंद कर लो। हमसे पूछा रेशियो किसका F2/F1 का, किसका पूछा हुआ F2/F1 का। हम क्या करेंगे जरा बताओ, इसको अपोजिट कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको अपोजिट कर देंगे। देखना जरा ध्यान से, इधर हम इसका क्या कर देंगे अपोजिट। थोड़ा सा अगर मिस्टेक होगा तो आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा, तो बिल्कुल भी ध्यान देना है, गलत नहीं करना है। ठीक, हमसे रेशियो पूछा है किसका जब बताओ, हमसे रेशियो पूछा है F2/F1। क्या पूछा हुआ है F2/F1। हमसे जो रेशियो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है F2/F1। यहाँ F2/F1 की जो वैल्यू आ जाएगा F2/F1 वो कितना आ जाएगा बताओ, वो 2/1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2/n। ये होगा आपका आंसर। ध्यान रखना जो आंसर आएगा हो जाएगा 2/1। क्या हो जाएगा 2, ये आंसर है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपसे क्या पूछा गया था F2/F1 मतलब जो ओपन वाला जो पाइप है उसका आपका फ्रीक्वेंसी जो होता है आपका जानते ही कितना होता है V/2L होता है, और क्लोज से कितना होता है V/4L होता है। कितना होता है V/4L। तो ये पूछा गया था आपसे। ठीक, तो आप देख रहे होंगे आंसर आ जाएगा कितना 2:1। ये 2:1। और एक क्वेश्चन आपका जेई उसमें सॉरी नीट में पूछा गया है 2023 पूछा गया है ये, ठीक ना। तो फार्मूले का सवाल है यार, हो गया। चलिए आज की बातें यहीं तक। अगला जो BYQ सीरीज होगा अलग से का होगा आपका लगभग वेब में समझ चुका है, SHM का हो सकता है या थर्मोडायनामिक्स का हो सकता है। ऐसे में पूरा 11-12 का कवर कराऊंगा, बाद में आकर और भी थोड़ा क्वेश्चन अधिक लेंगे। ठीक है, लिखने बताओ ये 2 भी क्वेश्चन हैं थोड़े बहुत जो भी हैं, ये अच्छे सवाल हैं। आपको फार्मूले भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, मेंस के सवाल, नीट के सवाल, एडवांस के सवाल हैं। तो चलिए, अगर लेक्चर अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज की बात यहीं तक। गुड नाइट, थैंक यू।